हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह। आप देख रहे हैं माई मोटर गाड़ी का यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास है ग्रैंड विटारा का अल्फा स्मार्ट हाइब्रिड वेरिएंट। अभी स्मार्ट हाइब्रिड में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको एक्सेलरेशन, यानी कि जब आप पिकअप लेते हैं या फिर आप एकदम से एक्सेलरेशन लेके आगे किसी को ओवरटेक करना चाहते हैं, उसमें ये जो टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करने वाली है उसके बारे में आपको समझाएंगे वो कैसे काम करेगी। बेसिकली है क्या, इसके दो टाइप की वेरिएंट आते हैं। 4 वेरिएंट के अंदर 2 टाइप की वेरिएंट है, स्मार्ट हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। स्मार्ट हाइब्रिड क्या करता है, उसके अंदर एक छोटी सी बैटरी होती है और वो बैटरी लगी है यहाँ पर, इसके नीचे बैटरी लगी हुई है। इंजन इसके अंदर पेट्रोल इंजन है, स्मार्ट हाइब्रिड है तो इसके नीचे बैटरी लगी हुई है। बैटरी की एक मोटर है वो इंजन के साथ अटैच है। अब वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए आपने एकदम से हार्ड एक्सेलरेशन प्रेस कर दिया तो होगा क्या, अगर आप नॉर्मली इंजन को देखेंगे तो इंजन इतनी जल्दी एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं कराता, खास तौर पे जो छोटे इंजन होते हैं। तो वहां पर ये बैटरी क्या करेगी, आपको एकदम से पुश प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा टॉर्क होता है इनिशियल आरपीएम से ही। तो यहाँ पर आपको एकदम से पुश मिलेगा और आपकी गाड़ी आगे निकल जाएगी। दूसरा जो कैटेगरी है वो है प्योर हाइब्रिड या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। उसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो आपके पीछे वाले टायर के अंदर लगी, ग्रैंड विटारा के अंदर वो गाड़ी के पीछे वाले टायर के साथ अटैच है और उसकी बैटरी उसके ऊपर डायरेक्टली ऊपर रखी गई है। तो इससे होगा क्या, जैसे ही मान लीजिए आपको प्योर इलेक्ट्रिक पे चलाना है तो आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिक के ऊपर चला सकते हैं, और अगर आपको इंजन पे चलाना है तो आप डायरेक्टली इंजन के ऊपर चला सकते हैं। उससे आपकी माइलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। माइलेज तो इसमें भी बढ़ेगी आपकी, क्योंकि इसमें जब आप पिकअप लेते हैं तो सबसे ज़्यादा पेट्रोल वहीं खर्च होता है। वहाँ पर ये पेट्रोल खर्च नहीं करने वाली, वहाँ पर ये बिजली खर्च करने वाली है। और जब आप ब्रेकिंग लगाएंगे तो वो रीजनरेट भी करने वाली है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। भाई ये बात तो माननी पड़ेगी, मारुति के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनमें फीचर वाइज और लुक वाइज काफ़ी बढ़िया काम किया जाता है। गाड़ी देखने में बहुत ही बड़ी है, बहुत ही लंबी है और बहुत ही चौड़ी है। कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं बोल सकते, प्रॉपर 4 मीटर से लंबी गाड़ी है। और इसकी टैक्सेशन में आपको पता ही, 4 मीटर से जो लंबी गाड़ियाँ होती हैं उनमें टैक्स ज़्यादा ही पड़ता है। तो सबसे पहले हम इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। आप सब लोग जानना चाहते हैं एक गाड़ी का अल्फा वेरिएंट का इंटीरियर कैसा है। सबसे पहले इसका जो इंटीरियर बताया तो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का लगता है, क्योंकि इसके अंदर लेदर का यूज किया गया। यहाँ पर देख लीजिए, चाहे यहाँ पर देख लीजिए, बरगंडी टाइप का कुछ कलर है इसके अंदर। एग्जैक्टली मैं आपको नाम स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा कौन से कलर का ये लेदराइट स्टिचेस यूज किए गए हैं। भाई साहब क्या मस्त स्टीयरिंग व्हील बनाया है, ऊपर से लेदर रैप किया हुआ है, पकड़ने में बहुत ही बढ़िया अच्छी फील आती है। साथ में इसके जो कंट्रोल्स हैं वो काफी अच्छे रीचेबल कंडीशन के अंदर है। यहाँ पर क्रूज कंट्रोल दिया गया और यहाँ पर आप पुश टू टॉक, यानी कि अपने फोन से कनेक्ट करके आप बात कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक वेरिएंट है, सीवीटी वेरिएंट, पैडल शिफ्टर आते हैं। यहाँ पर माइनस का है, यहाँ प्लस पे है, तो आप आराम से बैठे बैठे गाड़ी के अंदर पैडल्स को शिफ्ट करके अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक वाइपर्स के कंट्रोल हैं, यहाँ पर हेडलाइट्स के कंट्रोल हैं, वो भी ऑटोमेटिक हैं, क्योंकि इसके अंदर सनरूफ आती है। और जो सनरूफ के साथ जो सेंसर आता है ना, उससे आप ये दोनों चीज़ों को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो ये कंपनी हमेशा प्रोवाइड कराती है कभी सनरूफ के साथ। सनरूफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ आती है। इसको यूज करने के लिए आपको सिर्फ एक बटन दबाना है और ये आप चुप, तो इसको हम ओपन क्लोज कर सकते हैं। बट मेरे को एक चीज में वो गड़बड़ लगी इसकी, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो ब्लाइंड है, अगर आप देखेंगे तो ये आ रहा है पीछे से। अब इसमें एक चीज दिक्कत मेरे को ये लगी कि ये हल्का हल्का आप देख सकते हैं कि किस टाइप का फैब्रिक यूज किया गया है। अब ये फैब्रिक की दिक्कत ये रहेगी, ठंड में तो बहुत बढ़िया चीज लग रही है आपको कि हाँ थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही है, लेकिन जैसे गर्मी बढ़ेगी तो वहां पर आपको ये हल्की हल्की प्रॉब्लम कर सकता है। अगर आपका एसी बढ़िया है, पावरफुल है, तो अच्छी चीज होती है ये, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर जिनके इंजन बड़े होते हैं तो वहां पर ये पावरफुल एसी बहुत काम आता है। लेकिन यहाँ पर मेरे को थोड़ा डाउटफुल है कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आपकी किसी के पास भी ये वाला वेरिएंट है, अल्फा वेरिएंट जिसका पैनोरामिक सनरूफ है, तो प्लीज बताना कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑटोमेटिक डिमिंग IRVM है। स्टीरियो जो है वो काफी बढ़िया रेस्पॉन्सिव है, अगर कनेक्ट करना चाहे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर GPS नेविगेशन आता है। इसके जो वेंट्स हैं आप देख सकते हैं कि काफी बढ़िया क्वालिटी के वेंट्स दिए गए हैं, और साथ में बीच में ये बटन दिया है वो काफी प्रीमियम लगता है। ऊपर से जो सिल्वर फिनिश दी गई खासतौर पर, वो बहुत बढ़िया एक अच्छी लुक देके आती है। एसी कंट्रोल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे, मतलब थोड़े से एयरक्राफ्ट स्टाइल के बनाए गए हैं टेम्परेचर को अप डाउन करने के लिए। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, लेकिन यहाँ पर ड्यूल जोन नहीं मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल, अरे एक मिनट को ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। कई बार होता क्या है कि हमको ट्रैक्शन कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती। कोई रास्ता ऐसा होता है जहाँ पर हमें अलग अलग स्पीड में चलना होता है, यहाँ पर ऑटोमेटिक स्टार्ट एंड स्टॉप को ऑफ कर सकते हैं। ये क्या चीज़ होती है मैं बता देता हूँ आपको, कि जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन है, और तो इसको हम दबाएंगे तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा। यहाँ फिर से दबा के दिखाता हूँ। तो ये क्या करता है, जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, जैसे आपने गाड़ी को रोका और आपने गाड़ी को एकदम स्टिल कर दिया, तो गाड़ी का इंजन अपने आप बंद हो जाएगा। और जैसे आप ब्रेक प्रेस करके
गाड़ी को चलाने की कोशिश करें, गाड़ी का इंजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट होकर मूव करना स्टार्ट करे। तो ट्रैफिक में बहुत बढ़िया चीज़ होती है। बट एक गाड़ी के अंदर दिक्कत वाली चीज़ ये है कि इसका जो ऑटोमेटिक स्टार्ट एंड स्टॉप की सेंसिटिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, हाई है। मतलब जैसे आपने गाड़ी को रोक दिया ना, तुरंत तुरंत गाड़ी बंद हो जाएगी। तो वहाँ पर अगर 1-2 सेकंड का गैप भी हो तो भी बड़ी चीज़ है, लेकिन ये तुरंत बंद हो जाती है। तो जिसके पास ये गाड़ी है प्लीज़ एक बार बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा रिस्पॉन्स है इसका। अब स्टीयरिंग व्हील जो है वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों कैटेगरी के अंदर आता है। तो जिनकी हाइट ऊपर नीचे थोड़ी लंबी चौड़ी होती है तो वहाँ पर ये स्टीयरिंग व्हील काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट कर सकता है अपने आप को, ताकि पैसेंजर को या फिर ड्राइवर को कंफर्ट अच्छा खासा मिल सके। उसके बाद जो एसी वेंट्स हैं वो मेरे को कोई दिक्कत लगी नहीं कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं एसी वेंट्स भी। और इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर दिया गया। लेदर की फिनिश आप देख लीजिए कितना अच्छा कर्व के साथ फिट किया गया है। और ये है व्यू, इसको अगर दबाते हैं तो इसका जो ये 360 डिग्री कैमरा है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। अगर 360 डिग्री में देखें, बटन दबाने के बाद सबसे पहले ये घूमता है ऐसे, उसके बाद ये बीच में आके ये रुकता है। इसको प्रेस करेंगे तो गाड़ी के चारों तरफ दिखाएगा। इसमें मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरे को वेट करना पड़ेगा भाई घूम ले तो अच्छे से, उसके बाद हम कुछ देखते हैं इसके अंदर। अब मैं देख सकता हूँ, तो मतलब देख लीजिए बटन दबाने में कितनी देर घूमता है। इसको प्ले करेंगे, पॉज कर सकते हैं यहाँ पर, और इसको कोई मूव नहीं कर सकते। फिर प्ले करेंगे, फिर मूव करेंगे। इससे बेटर हम ये यूज़ करेंगे, इसको पॉज करके हम इसको मूव नहीं कर सकते। बस एक यही दिक्कत है। ब्राइटनेस को हम कम डाउन कर सकते हैं रीसेट करके, चलो। बट एक चीज़ मेरे को लगी कि इसके जो अगर 360 डिग्री व्यू है वो बेटर दिखा रहा है कैमरे के अंदर, सॉरी स्क्रीन के अंदर। लेकिन जो इसका इंडिविजुअल कैमरा है वो मेरे को इतना मज़ेदार बिल्कुल भी नहीं लगा। उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेसिक ही लगी। अगर दिखा रहे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो क्वालिटी है ये मेरे को इतनी मज़ेदार नहीं लगी। और इसके आप अलग अलग मोड को भी चूज़ कर सकते हैं, आपको कौन सा मोड देखना है। आप लेफ्ट राइट देख रहे हैं, मतलब पीछे जा रहे हैं और साथ में देख लीजिए गाड़ी यहाँ से निकल रही है, ये गाड़ी यहाँ से निकल रही है। तो आपको ये चीज़ देखने में काफ़ी बढ़िया लगेगी। आपको हेल्प मिल जाएगी, लेकिन इतनी मतलब आप सोच रहे हैं कि क्वालिटी मिलेगी आपको, वो क्वालिटी यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जो ये MID है वो बहुत ही क्लीन दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फंकी कलरफुल चीज़ें नहीं दी गई। बेसिक यहाँ पर एनालॉग मीटर दिया गया है, साथ में बीच में एक छोटा सा MID डिस्प्ले दिया गया जो आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये जो गियर बॉक्स देखें तो ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। इसको पार्किंग पे करके हम गाड़ी को रोक के खड़ा कर सकते हैं। हैंड ब्रेक यहाँ पर एक दिया गया है। स्पेस जो है, स्पेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2 कप होल्डर आते हैं, साथ में यहाँ पर एक हैंड रेस्ट आता है, जिसमें एम्पल स्पेस तो मैं नहीं कहूँगा। एक वॉलेट आ जाएगा और थोड़ा बहुत सामान आ सकता है, एक फ़ोन आ जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। ये बटन यहाँ पर दिए गए हैं आपकी लाइट्स को ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पर वैनिटी मिरर दिया गया है लाइट्स के साथ, उस तरफ भी दिया गया है लाइट्स के साथ, देख लीजिए। ठीक है, ये जो गाड़ी का वेरिएंट है ये अल्फा स्मार्ट हाइब्रिड वेरिएंट है, यानी कि इसके अंदर आपको एक बैटरी मिलेगी। बैटरी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ मिलेगी। हाँ, बैटरी दिखाने से पहले सीट दिखा देता हूँ। सीट के अंदर आपको ये हल्के फुल्के छेद मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये वेंटिलेटेड सीट्स है तो वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। यहाँ पर ये बेसिक एक पैटर्न दिया गया है लेदर का, तो बैठने में काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ये वेंटिलेटेड नहीं है। एक गाड़ी की जो स्मार्ट हाइब्रिड की बैटरी रखी हुई इस सीट के नीचे रखी गई। अब उसका फ़ायदा ये है, एक तो है प्योर हाइब्रिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, जो आपको एक्चुअली में गाड़ी ड्राइव कर देगी बैटरी के ऊपर, लेकिन आपको उसमें इंजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या है कि ये जो बैटरी है ये गाड़ी के एक्सेलरेशन में आपको मदद करेगी। मान लीजिए आपको एकदम से पावर चाहिए तो बैटरी की पावर भी लगेगी और आपके इंजन की पावर भी लगेगी, तो आप गाड़ी को आराम से दबा के खींच सकते हैं। तो यहाँ पर स्मार्ट हाइब्रिड काफ़ी काम आता है। एक और चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगी मारुति कंपनी की गाड़ियों के अंदर, ये है कि ये देख लीजिए, आपको ये ग्लास है पूरा क्लियर है, और ये देख लीजिए टिंटेड ग्लास है। ये कंपनी की तरफ से फिटेड है और ये प्रॉपरली लीगल है, इसमें कोई भी इलीगल चीज़ नहीं लगी हुई है। और सीट जो है मैंने पूरी पीछे कर दी थी, और मैं आपको ये बताना भूल गया कि इस गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग्स आते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए SRS एयरबैग की बैचिंग दी गई है। और सीट को पूरा पीछे करने के बाद भी, वो देख लीजिए वहाँ पर घूम रहा है, सीट को पूरा पीछे करने के बाद भी देखिए कितना सारा स्पेस बचता है यहाँ पर। और इसकी जो सीटिंग हाइट है अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर हल्का सा गैप बनता है मेरे पैरों के ऊपर। और सीट की जो पोजीशन है आप इसको 2 स्टेप तक चेंज कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा उठा के आप सीट को स्ट्रेट कर सकते हैं, और इसको थोड़ा करके पीछे करके आप सीट को थोड़ा रिक्लाइन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मेरे को ये लगी कि गाड़ी की जो सीटिंग हाइट है वो थोड़ी सी अपराइट पोजीशन पे है। और यहाँ पर देख लीजिए गैप कितना बचता है, तो थोड़ा सा सीट को डाउन होना चाहिए था। अब पीछे पैसेंजर कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर एक छोटा सा AC वेंट दिया गया है, जिसको आप
कम ज़्यादा कर सकते हैं, डायरेक्शनल कर सकते हैं। पीछे बैठने वालों के लिए काफ़ी कम्फर्ट है। 2 चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं, एक टाइप सी का दिया गया है और एक नॉर्मल USB दिया गया है। तो पीछे बैठने वालों के लिए यहाँ पर चार्जिंग का इंतजाम है, स्पीकर सिस्टम है, पावर विंडोज़ हैं, बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग दी गई है गाड़ी के लिए। हेडरेस्ट आप देख लीजिए क्या लंबा स्ट्रेट दिया गया है, गोल वाला साइज़ करने दिया, लंबा दिया गया है। एक छोटी सी लाइट दी गई जिसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी, ये छोटे से टच है लेकिन काफ़ी कामयाब है। अब ये देख लीजिए कि यहाँ पर आपका जो पैनोरामिक सनरूफ है वो इतना विजिबल रहेगा आपको, मतलब ऊपर की जो सनलाइट है, अगर ये तो छाया में खड़ी है गाड़ी, देख लीजिए छाया में खड़ी है तो छाया में इतना ज़्यादा विजिबल है, बाद में आपको पता नहीं कितना होगा। सीट बेल्ट को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं पुल पुश करके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ की। अब यहाँ पर देख लीजिए एक मैगजीन होल्डर दिया गया है, इधर भी मैगजीन होल्डर दिया गया है। अभी आपको दिखाता हूँ डिक्की में एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी, मैं आपको वो दिखाने से पहले मैं आपको इसका ओपनिंग मैकेनिज्म दिखा देता हूँ। उससे पहले आपको इसका पीछे का लुक दिखा देता हूँ। पीछे एक वाइपर मिलता है, ज़रूरी है जो गाड़ी के अंदर, क्योंकि ये जो SUV कैटेगरी गाड़ी है तो यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत जमती है। यहाँ पर ग्रैंड विटारा की बैजिंग दी गई है और ये पूरी लाइट जो है ये पूरी जलती है, लेकिन बीच में सुजुकी का लोगो है ये नहीं जलता। तो यहाँ पर हल्का सा बटन दबाएंगे, बहुत ही शांत तरीके से खुल गया। और क्या ये ऊपर जाएगा? ओ जोर लगा के, चलो जी ऊपर चला गया। अब इसमें स्पेशलिटी क्या है? नॉर्मल बूट स्पेस है भाई, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दिया गया है अपनी चीज़ों को अरेंज करने के लिए। यहाँ पर स्पेस दिया गया है, यहाँ पर लाइट्स यूज़ कर सकते हैं। एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया, पहली बात तो ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हुक्स दिए गए हैं, आप कोई सामान टांगना चाहें वो कर सकते हैं। मेन जो चीज़ है, एक छोटी सी चीज़ है लेकिन बड़े काम की है, वो ये है कि अगर आप इसको उठाएंगे, सबसे पहले तो फुल साइज स्पेयर व्हील मिलता है यहाँ पर। ये देख लीजिए R17 इंच का टायर दिया गया है, फुल साइज स्पेयर टायर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको छोड़ दिया है लेकिन ये अपनी पोजीशन पर अटक गया। वो कैसे अटका? इसका एक हुक दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये रखा हुआ है, इसको उठा के आप इसके अंदर पुश करेंगे तो ये रुक जाएगा। अब ये छोटी चीज़ है लेकिन कामयाब कैसे है, क्योंकि जब हम सामान निकालते हैं तो किसी को बोलना पड़ता है भाई उठा के रख ले तभी इसका सामान निकलेगा। वो यहाँ पर वो दिक्कत जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो काफ़ी बढ़िया टच लगा मेरे को, और फ्लैट फ्लोर लग रहा है तो उतारने सामान चढ़ाने में आसानी है। एक और चीज़ मेरे को देखने में लगी बढ़िया, वो ये कि इसमें 60-40 स्प्लिट आता है और इसको खोलने बंद करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाएगा। ऑलमोस्ट ये 10-20 डिग्री का एंगल बनता है। और ये भी शायद मेरे को लगता है कि नहीं, ये सीट उठती नहीं है, अगर ये उठ जाती तो बहुत ही बढ़िया एंगल बनता है। तो ये एकदम परफेक्ट बनेगा। इस पार्सल शेल्फ को निकाल के आपको लंबा चौड़ा स्पेस बन सकता है, वेल एंड गुड है। इसको लॉक करते हैं। एक और बड़ी चीज़ मेरे को ये लगी गाड़ी के अंदर, एक तो आप इसको अप डाउन करके अपना आर्म रेस्ट बना सकते हैं। दूसरी चीज़ ये लगी कि जो नॉर्मली हमें गाड़ियों के अंदर देखने को नहीं मिलती, वो है 3 पॉइंट सीट बेल्ट। अब 3 पॉइंट सीट बेल्ट कैसे लगेगा? सबसे पहले तो यहाँ पर छत के ऊपर लगाया गया है ये 3 पॉइंट सीट बेल्ट, और जो खींच के आप इसके अंदर प्लग इन कर सकते हैं। सबसे नॉर्मली कार्स के अंदर होते क्या है, लैप सीट बेल्ट होते हैं, तो वो थोड़े से अनसेफ होते हैं। जैसे यहाँ पर भी इंडिकेटर दिया गया है कि ये 3 पॉइंट सीट बेल्ट कुछ इस तरीके से काम करता है। तो ये देखने वाली चीज़ है, काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी मेरे को। आपको कैसे लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं इसके टायर्स के बारे में। भाई साहब, एक चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगी इस गाड़ी में। देखिए नॉर्मली होता क्या है कि फ्रंट में डिस्क ब्रेक होते हैं, पीछे ड्रम होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आगे भी डिस्क ब्रेक देखने को मिल रहे हैं, पीछे भी डिस्क ब्रेक देखने को मिल रहे हैं। 17 इंचेस के टायर हैं, 215/60 R17 इंच के टायर हैं, और इसकी जो स्पीड है 96H दी गई, यानी कि ये 210 के आसपास की स्पीड में गाड़ी आराम से चल सकती है। मतलब टायर की कैपेसिटी इतनी, आप चलाने की कोशिश मत करना। अगर आप ट्रैक पे हो तो चलाओ, नहीं हो तो भाई साहब अपने 80-90 के आसपास ही रखो, वो बेटर है। अब फ्रंट प्रोफाइल में देखें तो गाड़ी की जो लुक है वो फर्स्ट लुक में ही बहुत बढ़िया है। मतलब देखा जाए तो गाड़ी चौड़ी भी बहुत है, ऊंची भी है काफ़ी, और लंबी भी है। ये 4 मीटर से लंबी गाड़ी है, तो आपको टैक्स थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, वो अलग बात है। यहाँ पर जो हेडलाइट है वो फॉग लैम्प की आसपास ही लगाई गई, और नॉर्मली होता क्या है, फॉग लैम्प यहाँ पर होता है, हेडलाइट यहाँ होती है, तो बीच में लगा दे तो फॉग लैम्प की जो ज़रूरत है वो खत्म हो जाती है यहाँ पर। ऊपर जो है ये LED इंडिकेटर्स प्लस DRL है, दोनों तरह का काम करते हैं, और यहाँ पर सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं जो हाई बीम और लो बीम दोनों का काम करने वाले हैं। साइड में देखें तो यहाँ पर आपको LED इंडिकेटर दिया गया है ओआर बीम के ऊपर, यहाँ पर देखें तो कैमरा दिया गया है, तो जो बहुत ही बढ़िया लुक निकल के आती है। ये इसकी साइड प्रोफाइल की लुक देख लीजिए, कितनी चौड़ी गाड़ी है, कितनी ऊंची गाड़ी है, और एक्चुअली में इसकी जो लुक है वो थोड़ी सी एग्रेसिव है। यहाँ पर देख लीजिए एकदम फ्लैट कर्व दिया गया है, पीछे भी फ्लैट है, तो गाड़ी की लुक जो है वो काफ़ी एग्रेसिव निकल के आती है। ये है इसकी ऊपर की लुक, देख लीजिए शार्क फिन एंटीना दिया है, और यहाँ पर देखा तो हाई माउंट स्टॉप लैम्प दिया गया है, और जो कि काफ़ी स्टडी है, स्पॉइलर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो ये थी ओवरऑल इसकी जो लुक है। और एक और चीज़, इसकी जो पीछे की टेल लाइट है वो यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर ना देके यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर से बेसिक से
आई थिंक इंडिकेटर्स दिए गए हैं और कुछ नहीं दिया गया यहाँ पर, और जो बेसिक रिवर्स लाइट होती है, ब्रेक लाइट होती है, यहाँ पर दी गई है। तो ये ही, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। तो पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर ये पूरी जो है ये ब्रेक लाइट दी गई है, जो रिवर्स लाइट और इंडिकेटर है वो यहाँ पर दिए गए और रिफ्लेक्टर दिया गया है। अब देखिए ये तो लाइट हो गई, अगर आप चल रहे होंगे तो गाड़ी की लाइट जलती रहेगी। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर क्यों दिया जाता है? मेनली इसलिए दिया जाता है जब आपकी गाड़ी बंद होगी तो ये रिफ्लेक्टर काम करेगा आपकी लाइट का। जैसी लाइट पड़ेगी तो ये गाड़ी को पीछे आने वाली गाड़ी को दिखाएगी यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है। तो ये ज़रूरी होता है। आपने कई बार देखा होगा कि गाड़ियों की यहाँ पर भी एक छोटा सा रिफ्लेक्टर दिया जाता है या फिर इंडिकेटर दिया जाता है, वो ज़रूरी होते हैं, इसलिए गाड़ी के अंदर दिए जाते हैं। तो यही थी गाड़ी की पूरी वीडियो। अब गाड़ी का एक ड्राइव रिव्यू बना के देखते हैं। अब गाड़ी को एक बार चला के देखते हैं गाड़ी चलने में कैसी है। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन, तो यही थी गाड़ी की पूरी वीडियो। अगर कोई भी डाउट आपको गाड़ी के बारे में तो आप यहाँ से परचेस कर सकते। तो भाई साहब वीडियो को शुरू करने से पहले थैंक यू। वीडियो को शुरू करने से पहले मेंशन करना चाहूँगा कि ये गाड़ी अगर आपको परचेस करनी है या बुकिंग करनी है तो आप नेक्सा पठानकोट के अंदर आके इसको देख सकते हैं, टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं और आपको अच्छे खासे डिस्काउंट के अंदर ये गाड़ी मिल सकती है। तो इनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो यही थी पूरी वीडियो ग्रैंड विटारा के बारे में। अगर आपको कोई भी सवाल है गाड़ी से रिलेटेड तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में छोड़ के ज़रूर जाएं। माई मोटर गाड़ी इंस्टाग्राम को फॉलो करें और माई मोटर गाड़ी यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।